मैं सर याकूब। आप जो है दोस्तों आपका और हमारा अपना रक्षण यूट्यूब चैनल उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक होंगे। चलते हैं दोस्तों आज की वीडियो का टाइटल लोग सर की वीडियो है कश्मीर में इलेक्शन का सुन पाकिस्तान शॉक है। हाँ जी बिल्कुल जी, कश्मीर में इलेक्शन होने जा रहे हैं। आई थिंक सितंबर में डेट अनाउंस हो चुकी है, 3 फेजेज में इलेक्शन। इस पर आप पाकिस्तान अवाम क्या बोलते हैं, देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हैं वो रियल एंटरटेनमेंट टीवी का वीडियो है। टाइटल है पीएम मोदीज इंडिपेंडेंस डे गिफ्ट फॉर कश्मीर, पाकिस्तानी पब्लिक शॉकिंग रिएक्शन ऑन इंडिया। अच्छा जी, गिफ्ट क्या है? अभी अनाउंसमेंट हुई है वहां पर असेंबली इलेक्शंस की। स्क्रीनशॉट लगा देता हूं। जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस की होने की अनाउंसमेंट कर दी है। आई थिंक इलेक्शन कमीशन ने 3 फेजेस में इलेक्शन कराने का ऐलान किया। और लास्ट टाइम जो इलेक्शन हुए थे वो शायद 2014 में हुए थे। हाँ, 2014 में ही हुए थे। तो उसके बाद ये इलेक्शंस हो रहे हैं। बीच में गवर्नर रूल रहा इतने टाइम तक, क्योंकि वो 370 हटाया गया था आपका 2019 में। तो 2019 में इलेक्शन होने थे लेकिन हुआ नहीं, फिर वो गवर्नर रूल लग गया तब से। तो यानी कि 2019 से जोड़ लो कि 5 साल हो गए हैं। अब वो 5 साल के बाद इलेक्शन हो रहे हैं। तो इस पर देखते हैं कि पाकिस्तान की जनता क्या कहती है, क्योंकि भाई पहले भी लगातार भारत की तरफ से कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में जल्दी इलेक्शन कराए जाएंगे। वो तो डे 1 से कहा जा रहा है। चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान के लोग इस पर क्या कहते हैं। भाई और भाई आपसे हमने जो इंट्रो किया आपने सुना, मुझे सबसे पहले बताएं कश्मीर के लिए हमने क्या किया 77 साल में। भाई हम कश्मीर डे मनाते तो हैं। कश्मीर डे मनाते हैं, यानी ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारी। देखिए ये हमारी नजरों में तो है ना, हमारे अच्छा। दिमाग में, हमारे ज़हन में कि भाई हम कश्मीर डे मनाते हैं। कि कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। बेसिकली ये सीन है कि हमारी अवाम और हमारी हुकूमत, हमारी गवर्नमेंट, ये सिर्फ बातों की हद तक है। ठीक है, देखिए इंसानियत सबसे पहला हदफ है हमारा, ठीक है, जिसपे कोई भी नहीं पूरा उतरता। पूरा नहीं उतरा। अच्छा यासिन, आपसे मजीद बात करूंगा। यासिन भाई क्या कहना चाहेंगे, कश्मीर में, इंडिया साइड कश्मीर में इलेक्शन होने जा रहे हैं जो कि इंडिया की बहुत बड़ी अचीवमेंट और पाकिस्तान की ये नाकामी है। जी बिल्कुल, मैं एक ऐसी बात करना चाहता हूँ, पूरी दुनिया देख रही है। नहीं, मतलब इलेक्शन हो रहे हैं, ये इंडिया की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और पाकिस्तान की नाकामी मतलब कैसे? क्या जम्मू कश्मीर में पहली बार इलेक्शन हो रहे हैं? क्या जम्मू कश्मीर में पहली बार चुनाव हो रहे हैं? क्या पाकिस्तानी को ये लग रहा है कि पहली बार चुनाव हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है? जी नहीं, ये कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है। जम्मू कश्मीर में पहले भी चुनाव हुए हैं, ये फर्स्ट टाइम थोड़े ना चुनाव हुए हैं। पाकिस्तानियों के साथ प्रॉब्लम यही है कि उनको लगता है कि जो उन्होंने कह दिया वही सही है और जो जानकारी उनके पास है वही सही है। भाई मैं ये लिस्ट लगा देता हूं जम्मू कश्मीर में हुए इलेक्शंस की। जो सबसे पहला इलेक्शन जम्मू कश्मीर में हुआ था वो 1951 में, 1951 में हुआ था। में इलेक्शन हुआ। उसके बाद शेख अब्दुल्ला जिसमें वो थे, उसके बाद मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, 1957 में हुआ, फिर 1962 में हुआ, फिर 1967 में हुआ, फिर 72 में हुआ, 77 में हुआ, 83 में हुआ, 87 में हुआ, 96 में हुआ, 2002 में हुआ, 2008 में हुआ, 2014 में हुआ, 2019 में होना था वो नहीं हुआ, अब 2024 में हो रहा है। तो जम्मू कश्मीर में कोई ना पहली बार इलेक्शन हो रहे हैं ना जम्मू कश्मीर में, मतलब आप लोग क्या समझ रहे हैं इस बात को? जम्मू कश्मीर में शुरू से ही इलेक्शन हुए हैं, चुनाव हुए हैं, लोगों ने वोट दिए हैं, लोगों ने अपना चीफ मिनिस्टर चुना है। पाकिस्तानियों बिल्कुल ज्ञान नहीं है तुम्हें अंदाजा ही नहीं है। दिख रही है। शायद कई लोगों को मेरी बात ये कड़वी लगे, खास तौर पे पाकिस्तानियों को। मैं ये समझता हूँ कि एक तो हम ये देखें, एक स्पेसिफिक एरिया है हमारा कश्मीर। ये कश्मीर जो है, एक तरफ इंडिया है और एक तरफ पाकिस्तान है। और ये देखें ना, वो जो कश्मीर वाले हम ये कहते हैं ये हमारा हिस्सा है, और इंडिया वाले कहते हैं ये हमारा हिस्सा है। ठीक है जी। और जबकि मैं ये समझता हूँ कि वहां पे देखें आप, कश्मीर में अब जो है इंडियंस जो है, वहां पे जो इंडियन गवर्नमेंट है वहां पे इलेक्शन करवा रही है। ठीक है जी। और जबकि हम ये देख रहे हैं कि वहां पे अगर इलेक्शन हो रहे हैं तो वो लोगों की हमदर्दी है उनसे जाहिर है वो डेफिनेटली होगी, बढ़ती नजर आएंगी। वहाँ पे डेवलपमेंट और वो मैं देखता हूँ रेलवे का सबसे बड़ा ब्रिज
जो आप देख सकते हैं दुनिया वहां का पे सबसे दुनिया का ऊंचा। सबसे बड़ा वो इस वक्त कश्मीर में बन रहा है। ठीक है। और वो एक मैसेज है और वो पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं हाँ। कि बन नहीं रहा है, कंप्लीट हो चुका है और रेलवे ब्रिज बन चुका है और बहुत ही जबरदस्त तरीके से बनाया गया और इससे जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। ट्रेन जा रही है इसके थ्रू और इससे जम्मू कश्मीर के लोगों की कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी, वो साल भर कनेक्टेड रहेंगे। ये उनके लिए हुआ है। कश्मीरियों के लिए इंडियंस जो है वो क्या करना चाह रहे हैं, वहां पे डेवलपमेंट कर रहे हैं। वो वहां पे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और वहां पे इन्वेस्टर्स आ रहे हैं जो बड़े बड़े आगे इन्वेस्टमेंट करते हैं। OIC की अगर हम बात करते हैं ठीक तो है। मेरा ख्याल है OIC भी वो किरदार अदा कर रही है कि वो सारे जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस वक्त इंडियंस के साथ हैं। ठीक है। हम मुस्लिम कंट्री नहीं, पाकिस्तान ने क्या किया? हमने क्या किया? पाकिस्तान जो में मैंने हमने सिर्फ नारे लगाए ठीक। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। हाँ। हमने यहाँ पर रैलियां निकाली। उसके अलावा हमने कश्मीरियों के साथ क्या किया, मैं बात कड़वी करूंगा, किसी को बुरी लगे तो वो मैं नहीं समझता। ठीक है। जबकि इंडियंस ने जो अब वो काम करे वहां पे इलेक्शन करवाने का मकसद उनका, वो लोगों से हमदर्दियां लेंगे वहां। अरे अब नहीं करवा रहे इलेक्शन भैया, वहां पर इलेक्शन लगातार होते रहे 1951 से। पहली बार इलेक्शन नहीं हो रहा, मैं फिर से क्लियर कर रहा हूं। और पहली बार वहां पर कोई रेलवे ब्रिज नहीं बना है, पहले भी रेलवे ब्रिजेस बने हैं, पहले भी टनल्स बनी है, ट्रेन वहां पर शुरू से है, हमने ट्रेन और आगे तक बढ़ाया है। पाकिस्तानियों, तुम लोग को आइडिया नहीं है कि तुम लोग क्या किस भुलावे में हो तुम लोग। और कॉलेज यूनिवर्सिटी पहली बार नहीं बन रही है, वो तब से बन रही है 47 से ही। कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स लगातार बने हैं, कोई अभी पिछले 5 साल में नहीं बने हैं। वहां पे डेवलपमेंट होगी, वहां पे सब कुछ होगा। ठीक है। तो जाहिर है फिर इंडियंस ये सोचेंगे अब हमने किधर जाना है। कश्मीरी है डेफिनेटली। देखें, अगर एक साइड पे सिर्फ नारे लग रहे हैं, दूसरी साइड पे प्रैक्टिकली काम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो वहां के लोग हैं, देखना तो उन्होंने है ना कि कश्मीर किसका हिस्सा है, पाकिस्तान का या इंडिया का। कश्मीर को किसके साथ होना चाहिए, पाकिस्तान के साथ या इंडिया के साथ। अच्छा भाईजान, वहां पे कुछ लोग जो लेट्स सपोज ये कहते हैं कि हमने पाकिस्तान का हिस्सा बनना है, जो इस टाइम पाकिस्तान की सूरत हाल है, ऐसी सूरत हाल में वो लोग चाहेंगे पाकिस्तान का हिस्सा बनना? जी मैं तो ये देख रहा हूँ कि बिल्कुल भी नहीं वो चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने ये देखना है कि उनको फैसिलिटीज कौन दे रहा है प्रोवाइड। दुनियावी चीजें भी तो चाहिए ना उनको। ऐसे ही जाहिर बात है। मजहब तो उनका है, ठीक है। लेकिन उनको ये फैसिलिटीज भी तो चाहिए ना, तो वो इंडिया उनको प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है। इसलिए नहीं वो- तो हम अगर चले, ये तो इंडिया साइड कश्मीर है ना, इसे 1 मिनट के लिए साइड पे रखते हैं। पाकिस्तान में भी तो कश्मीर का हिस्सा है, बिल्कुल है। हम उसके लिए क्या कर रहे हैं? वहां पे तो चलो ये आ जाता है ना कि यार वो इंडिया के जेरे साया है, तो उधर हम क्या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्या डेवलपमेंट कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के पास है, उधर तो कुछ कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल सही बात की है, लेकिन हम उनके लिए सिर्फ दुआएं करें, वो भी बातों की हद तक मैंने आपको बताया तो है। ठीक है। पर सिर्फ तो कुछ नारों ये तो- तक, ये सिर्फ तो नारे बोलना लगाने, चाहिए। रैलियां निकालनी, कश्मीर कमेटी बनाई, वो क्या किरदार अदा कर रही है मुझे बताएं, खाली पेपर तक। और बात यह है कि वो पूरी दुनिया पब्लिक और उनकी कश्मीरीज, और वो देखे ना अंग्रेजों ने ये क्या किया हमारे साथ, हाँ। डिवाइड एंड रूल। उन्होंने कहा इनको, पहले तो वो चाहते थे पूरी दुनिया में हुक्मरानी करें, ठीक है। फिर इनको तकसीम करें। उन्होंने मजहब के नाम पे, कश्मीर का हिंदू हिंदू मुस्लिम के नाम पे, जाहिर है हम मुसलमान हैं, वो हिंदू हैं, है। हमारी नफरतें उन्होंने बहुत ज्यादा कर दी और इतनी नफरत कर दी, कश्मीर को इसमें मेन इशू बना दिया। ठीक है। और वो तो ये कश्मीर कश्मीर का इशू आपके ख्याल से हल होगा? 77 साल में हल हुआ? ये नहीं हल होगा, ये बिल्कुल नहीं हल होगा, आपके बिल्कुल नहीं ख्याल से होगा। पाकिस्तान कश्मीर का इशू हल कर सकता है? जब अब तक की बात करें तो अभी तक तो कुछ भी नजर ठीक नहीं है। आ रहा। आने लेकिन वाले इंशाल्लाह टाइम में, अल्लाह करे। आने वाले टाइम में कोई पाकिस्तान की तरफ से कुछ ऐसा होगा कि कश्मीर का मसला हल हो जाए, या कश्मीर का मसला हल हो सकता है? ये असल बात तो ये पाकिस्तान से अपने 4 सूबे नहीं संभाले जाते, तो वो कश्मीर को कहाँ से अपनाएगा, कहाँ से संभालेगा? आप बलूचों की हालत देखो, आप पश्तूनों की हालत देखो, वो सारे निकले हुए। खुद ये जो कबाइल ने लड़कर हमें थोड़ा सा कश्मीर दिया था तोहफे में, उस कश्मीर की हमने क्या हालत की क्या है। सूरत हाल? कश्मीर के इस साइड पर आपको डॉलर 280 रुपए का मिल रहा है और इस साइड पर आपको 78-80 रुपए 60 रुपए का मिल रहा है। आप करते क्या हैं? तो मैं पढ़ रहा हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट है, मतलब देखें, जो स्टूडेंट है सोशल मीडिया यूज करता है या इंटरनेशनल मीडिया देखता है, उसे इन चीजों का आइडिया है। आम पाकिस्तानी से पूछेंगे, ये तो इन्होंने बात की है ना, फैक्ट के ऊपर बात की है कि हमने कश्मीर के लिए क्या किया। एक साइड पे डॉलर 78 का इंडिया साइड में और हमारी साइड में 280 के राउंड को, ये इन्होंने बात की। इनसे मजीद भी बात करूंगा। आम पाकिस्तानी से पूछता हूं, वो यही कहेंगे जी कश्मीर बनेगा। भाईजान, कश्मीर के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या आप कहेंगे? इंशाल्लाह आजाद होए। आजाद हो जाएगा। आप क्या कहेंगे कश्मीर के बारे में? आजाद हो जाएगा?
ठीक है। अच्छा, आम पाकिस्तान यही कह रहा है कश्मीर आजाद हो जाएगा, किससे आजाद होगा, कब आजाद होगा, कैसे आजाद आम पाकिस्तान क्यों का हमने पढ़ाया ही है ना, हमारा मुताला पाकिस्तान झूठ पर मबनी है, आज तक हमारे निसाब में सच बताया ही नहीं है। और जो फैक्ट है, जो असल असरात है, मीडिया जितने भी मीडिया है सच नहीं दिखाते। पूरी मीडिया हमारी इस पर लगी हुई है कि फलां एंकर की शादी है, एक्ट्रेस की शादी है, एक हफ्ते इस पर लगे हुए। ठीक है। जो पाकिस्तान में, जो कश्मीर में, जो कबाइल में, बलूचिस्तान में जमीनी लिहाज से जो मसाइल है उस पर कोई बात नहीं कर रहा। बलूचिस्तान में इस टाइम प्रोटेस्ट चल रहा है, केपी के गवर्नमेंट ने या केपी के जो लोग हैं उन्होंने भी वार्निंग दे दिया पाकिस्तान गवर्नमेंट को कि अगर हमारे इश्यूज हल ना किए गए तो हम भी जरगा बैठाएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। इसके अलावा इवन पंजाब में मुख्तलिफ एरियाज में, इधर पिंडी में प्रोटेस्ट नहीं हो रहे, जमात इस्लामी लाहौर में प्रोटेस्ट नहीं हो रहे। पंजाब में तो हो रहे, लेकिन पंजाब से गिला ज्यादा है। अच्छा। अगर पंजाब वाले उठ जाए ना, पंजाब की आवाज पहुंच जाती है कहीं तक। हाँ। लेकिन पंजाब वाले जो है ना, न कभी बलूचिस्तान के लिए उठे हैं, न बंगाल के लिए उठे थे, न गिलगित के लिए। ये गिलगित बल्तिस्तान में भी हालात खराब है, कबाइल सारी जो पटी है हालात खराब है। बांग्लादेश में ये हालात चल रहे थे, अलग हो गया। हम बांग्लादेश को ना अपना सके, बलूचिस्तान को हम अभी तक अपना ना सके, और हमें कश्मीर की पड़ी। अभी भी यहाँ पर जो है ना, मीडिया वालों को फलस्तीन की बात करते बेशक करें, अफगानिस्तान की बात करें बेशक करें, मीडिया वालों को लेकिन दबाया हुआ है। बिल्कुल मीडिया वालों को नहीं छोड़ते हैं। मीडिया वाले अगर बात उठाए ना तो उसको दूसरा दिन दबोच लेते हैं। नहीं, उसमें एक चीज ये भी आ जाती है ना, पाकिस्तान में ये चीज बहुत पहले से आ रहा है। पाकिस्तान में आम आदमी अगर उठ जाता है ना, कश्मीर के लिए आवाज लगाता है, तो उसको दूसरा दिन लोग उसको बोलते हैं भाई आपने क्यों किया। हाँ, ये इसमें एक चीज ये भी आ जाती है। लेट्स सपोज कोई फैक्ट पे बात करता है ना, जैसे आपने ये बात कर दी कि इंडिया में जो इंडिया साइड कश्मीर है उधर डॉलर है 78 रुपए का और इधर डॉलर है 280 का। आपने बात फैक्ट पे की है, ये आप गूगल करके कोई भी चेक कर सकते हैं। लेकिन सुनने वाला कोई सर फिरा होगा, वो ये कहेगा ओए ये तो इंडिया की तारीफ कर रहा है, ये तो इंडिया का एजेंट है। उधर फिर बंदा कहता है यार खामोश। नहीं, इस पर महमूद खान अचकज़ई ने परसों पार्लियामेंट में कहा था ना कि कश्मीर जो है ना, इधर पाकिस्तानी उठ के खड़ा होता है कश्मीर हमारा है, उधर इंडिया वाले उठ के खड़ा होता है कश्मीर हमारा है। कश्मीरियों से कोई पूछता नहीं क्या आपने क्या। तो आप वो इलेक्शन करवाने लगे हैं, वो पूछने लगे हैं क्या? कश्मीरी राजी हो गए ना इंडिया के साथ चलने में, वरना वो डालने नहीं आएंगे अगर वो राजी ना हो। इससे लग रहा है कि कश्मीरी अगर इंडिया के साथ जा रहे तो बेशक जाए, कम से कम अमन तो आएगा, लाशें तो नहीं गिरेगी। अगर वो पाकिस्तान के साथ आना चाहे, अगर वो अलग रियासत, आजाद रियासत, लेकिन पाकिस्तान कभी ये नहीं चाहेगा कि वो अलग रियासत बने, ना इंडिया चाहेगी। इनकी सियासत इसी पर चलती है, इन पर फंडिंग आती है। मैं जैसे ये भाई से पूछ रहा था, मुझे इनसे बात करके बड़ा अच्छा लग रहा है। तो अलग रियासत की मांग तो बलूचिस्तान वाले भी कर रहे हैं, कब्जा तो बलूचिस्तान वालों पर भी हुआ है, बलोच भी इसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो कश्मीर की लड़ाई से पहले उनकी लड़ाई चल रही है आज़ाद बलूचिस्तान की। वो भी यही कहते हैं कि खून के आखिरी कतरे तक आज़ादी की लड़ाई रहेगी, जंग रहेगी। फ्रीडम फाइटर्स तो वहाँ भी हैं, वो फ्रीडम के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो क्या वहाँ पे प्लेबिसाइड कराएंगे क्या? वहाँ भी रेफरेंडम करा लो। और मैं आपको एक बलोच लीडर की बात सुनवाता हूँ कि रेफरेंडम अगर होगा वहाँ पे हो गया तो क्या होगा, सुनिए। यानी अगर यूनाइटेड नेशन के थ्रू जब भी उधर यानी अगर रेफरेंडम हो तो मेरे ख्याल में 90% से ज़्यादा बलोच जो है आज़ादी के हक में रेफरेंडम देंगे। समझ में आई बात? तो याद रखिएगा पाकिस्तानियों, कश्मीर तो बाद का मुद्दा है, बलूचिस्तान पहले का मुद्दा है। बाकी आप समझदार हैं। क्योंकि फैक्ट के ऊपर बात कर रहे हैं, क्या आप स्टडी क्या कर रहे हैं? हिस्ट्री तो नहीं पढ़ रहे? मदरसे में पढ़ता हूं। मदरसे में पढ़, फिर इतनी अच्छी बात नहीं तो मदरसे में तो ज्यादा अब्दुल रहमान का पार्टी का है। नहीं बिल्कुल। चले वो तो आप जिसकी भी पार्टी के, वो हम उसके ऊपर बात नहीं कर रहे। मुझे बताएं, कश्मीर का मसला क्रिएट ही सिर्फ इसलिए नहीं शायद किया गया कि ये दोनों कंट्रीज लड़ते रहे? बिल्कुल, इसी के लिए तो क्रिएट किया हुआ है कश्मीर का मसला। हमारी जो तकसीम, इसीलिए अब बड़े सगीर की तकसीम की हालत देखो, हम आजाद तो नहीं हुए, हमारी सिर्फ तकसीम होगी 1947 को। बिल्कुल ना हमें उस वक्त आजादी मिली, ना आज हम आजाद है। उस वक्त हम बस, और हम बात कर रहे हैं कश्मीर की आजादी, हम कश्मीर की आजादी, फलस्तीन की आजादी की। अब यहाँ की हालत देखो, कश्मीर तो बहुत दूर की बात है। फलस्तीन, कश्मीर, जो भी जितने इस्लामी ममालिक है, मजलूम ममालिक, हर जगह ये हालत चल रही है। पहले अपने घर ठीक करो। अभी ये भाई बता रहे थे मुझे, मैं भी इस बात को जानता हूँ कि इंडिया में वो यूनिवर्सिटीज बना रहे हैं कश्मीर साइड पे। आपने भी अगर स्टूडेंट है तो आपने देखा होगा, वो वहाँ पे एजुकेशन के ऊपर वर्क कर रहे हैं, जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं। इवन बड़ी बात बता रहा हूँ, ये जितने भी देखने वाले खड़े हैं,
इंडिया साइड कश्मीर में जो इस्लामिक कंट्रीज है वो आगे इन्वेस्टमेंट करती नजर आ रही हैं। बिल्कुल, वहाँ भी कॉन्फ्रेंसें कर रही है आलमी सतह पर। वो वहाँ पे हुई है, बिल्कुल। इसमें G7 की मीटिंग हुई, G20 की मीटिंग। जी, अभी कुछ महीने पहले हुई। ठीक है। अच्छा, इस्लामिक कौन से 2 इस्लामिक कंट्रीज के नाम बता दें जो ये कश्मीर के मामले में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं? 2-3 इस्लामिक कंट्री पाकिस्तान के साथ अमली तो आजकल जो है ना, जो भी इस्लामी मुल्क हो ना, वो अपने मफादात को देखते। ठीक है। नहीं, कश्मीर के मामले में कोई खड़ा नजर आ रहा है? नहीं, आप जो तुर्की को आप ले सकते हो, बज़ाहिर तो लग रहा है कभी बयान दे। सऊदी अरेबिया या UAE? नहीं, सऊदिया कभी भी कश्मीर के मामले में पाकिस्तान के साथ नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने जो है ना इस्लाम को अपनी खारजा पॉलिसी के मुताबिक इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान में खुद इस्लामी, अगर हम इस्लाम के नाम पर यह मुल्क बनाए, पाकिस्तान का मतलब क्या? बज़ाहिर तो ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन वही पैसा उठा लंदन जा। पाकिस्तान का मतलब ये। अच्छा, बड़ी कड़वी बात कर रहे हैं आप। मैं आपसे मजीद भी बात करना चाहूंगा। यासीन भाई, ये जो भाई बात कर रहे हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, ये बात इन्होंने बिल्कुल फैक्ट पे की है। इन्होंने तो पोल खोल, मैं कहता हूं इन्होंने सच है। ये पोल खोल पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जो हमारा ईमान है। और देखें ना, बात फिर वही आती है, हमें ये तकसीम किया गया, हमारी नफरतें बढ़ा दी गई। 2 मजहब को, एक तरफ हिंदुस्तान और एक तरफ पाकिस्तान, मुसलमान और हिंदुओं को लड़ाया गया, जो आज तक कश्मीर का मसला नहीं हल हो सका, और जो मुझे भी नहीं लगता कि आगे ये मसला हल होगा। जबकि हम ये देख रहे हैं, हम सिर्फ नारे लगा रहे हैं, रैलियां निकालते हैं, मगर प्रैक्टिकली और कुछ नहीं करते। जबकि इंडिया में जो वो काम कर रहे हैं, जो इंडियंस कश्मीरियों के लिए, तो मेरा ख्याल है वो अपनी हमदर्दियां उनके साथ समेट रहे हैं, और उससे ये होगा साइकोलॉजिकली पब्लिक जो है वो इंडियन के साथ जाएगी। जी बिल्कुल, बातें तो बिल्कुल ठीक है। ये मतलब लेट्स सपोज वहाँ पे अगर फैसिलिटीज दे रहे हैं वो लोग, तो ऐसा भी लेट्स सपोज अगर कुछ लोग ये कहते भी हैं हम इंडिया से आजाद होना चाहते हैं, अलग होना चाहते हैं, कुछ लोग वहाँ पे अगर होंगे तो टाइम के साथ साथ वो देखेंगे नहीं कि यार हमारे लिए पाकिस्तान क्या कर रहा है और इंडिया क्या कर रहा है। यही तो देखेगी आजकल तो दुनिया जो है ना, मईशत पर, हर मुल्क जो है ना अपने मईशत को देखता है, बिल्कुल पेट पर। अगर पाकिस्तान की चीज दिया है ना कश्मीरियों को, कि वो ये बात तस्वर भी नहीं कर सकते कि वो ये बात करें, वो उसको किसी चीज को भी तकलीफ नहीं है, ना इशू है, ना प्रॉब्लम है, वो क्यों कहेंगे कि हम इंडिया से अलग। अच्छा, अगर आप पाकिस्तान की संजीदगी ये है ना, जो हिस्सा है पाकिस्तान वाला, ये बहुत तकलीफ। ये तो प्रोटेस्ट पिछले दिनों हो रहा था, और उसमें फिर बिजली के जो कीमतें हैं वहाँ पे कम की गई। बिजली की कीमतें बेशक कम की गई, लेकिन यहाँ से कितनी फोर्स वहाँ गई है, उसके बाद मुज़ाकरात के बाद कितनी फोर्स वहाँ गई। फोर्स अगर मुज़ाकरात आपके काम, पाकिस्तानी फोर्स वहाँ गई। जी, पाकिस्तानी फोर्स वहाँ गई। फोर्स की वहाँ जाने की क्या जरूरत? फोर्स कहाँ, तो बॉर्डर पे जाना है। अगर आप शहरी इलाकों में जाओगे, और सबसे बड़ी बात है, कश्मीर के मसले का जो जिम्मेदार है ना, सियासतदान तो है। हम किसी एक पे इल्जाम नहीं वैसे लगा सकते। अगर देखा जाए ना, तब से आपकी बातों से एग्री कर रहा था, लेकिन कुछ चीजें ये देखें, उसके जिम्मेदार मैं भी हूँ, आप भी हैं। नहीं, मैं और आप नहीं हो सकते। मैं और आप कैसे होंगे? ये इस तरीके से होंगे, मैं आपको बताता हूँ। जब इधर आम पाकिस्तानी हम किसी से पूछेंगे, हाँ भाई कश्मीर के लिए क्या, कश्मीर के ऊपर क्या कहना चाहेंगे, वो कहेंगे इंडिया जुल्म कर रहा है, इंडिया से हम कश्मीर छीन लेंगे। जब आप मीडिया पर 24 घंटों में से 20 घंटे सिर्फ ये दिखाएंगे कश्मीर हमारा, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान हमारा शर्रा के, अब उसको असलियत दिखाएंगे नहीं, मुताले में आप पढ़ाएंगे नहीं, तो उस बेचारे का ज़हन कैसे बनेगा? तो आपका कैसे बना? मेरे बनाने में जो है ना, इंटरनेशनल मीडिया देखा, हमारे जो है ना, मेरा ताल्लुक बलूचिस्तान से, सही है, और बलूचिस्तान जो भी पाकिस्तान में ये कहता है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और कश्मीर जो है वो पाकिस्तान की शारग है, और फलाना है, ढिमकाना है, घंटा है, तो उनके लिए मेरे पास एक ब्रह्मास्त्र है, और वो ब्रह्मास्त्र मेड इन पाकिस्तान है। उस ब्रह्मास्त्र का नाम है शब्बर जैदी। आपके एफबीआर के फॉर्मर चेयरमैन, क्या कहा है उन्होंने इस बारे में, जरा सुन लीजिए। क्या वजह है इंडिया से जंग करने की? सर, कश्मीर एक मामला है जो कश्मीर आपके हाथ से जा चुका है, भूल जाए कश्मीर को। कश्मीर लेना है तुमने, तुम लड़के ले लोगे। तुम क्या बातें कर रहे हो यार? तुम ये कह रहे हो कि पाकिस्तानी फौज जाएगी और टैंकों में जाके श्रीनगर फतह कर लेगी, ये कह रहे हो तुम? आर यू इन सेंसेस? 3 दफा तुम ये हरकतें कर चुके हो, कारगिल में भी कर चुके हो हरकत, तुम्हें अभी भी अकल नहीं आई। सर, वो कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। शहरग थी ना तुम्हारी, कट गई। ट्रेन चला दी है जम्मू से श्रीनगर, बानीहाल पास के थ्रू ट्रेन जा रही है। कैन यू इमेजिन? तुम किस दुनिया में बैठे हो? टाटा कंपनी का प्रॉफिट पाकिस्तान के जीडीपी से बराबर हो गया है, एक कंपनी का। तो कश्मीर आज़ाद कराने चल पड़े हो। खाने को रोटी नहीं है, कश्मीर आज़ाद कराएंगे, क्या बातें करो यार। तो लड़कर आप कश्मीर हमसे ले नहीं सकते। इकॉनमी में आपकी औकात इतनी है नहीं कि हमसे आप लड़ सकें। फौज ने करके देख लिया, इसका नतीजा क्या हुआ? आपका जो फॉर्मर आर्मी चीफ था, स्क्रीनशॉट लगा देता हूं,
वो कह के गया कि भारत से 100 साल तक हमें लड़ाई नहीं लड़नी है, 100 साल तक। इसका मतलब पता है क्या होता है? मतलब वही मैंने कहा कि ना आपकी फौज में औकात है, ना पूरे पाकिस्तान में औकात है, ना पाकिस्तान के किसी रहनुमा में औकात है कि वो आकर कश्मीर का आधा इंच भी ले ले। अब इसके उलट जवाब आप कहेंगे कि जी तो फिर आप क्यों ये दावा करते हैं कि हम वो कश्मीर ले लेंगे? हम दावा नहीं करते हैं, हम वो लेकर रहेंगे। और इसका सबसे बड़ा सबूत है, पाकिस्तान का एक भी डेवलपमेंट का वर्क पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में नहीं चला आज से 77 ईयर्स में। आप एक कोई बड़ी यूनिवर्सिटी बता दीजिए जो बनी हो, आप कोई ब्रिजेस बना दो जो बनी हो, रेलवे आई हो, टेलीकम्युनिकेशन का इंफ्रा बढ़ा हो, बता दो एक काम आप पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में। वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि यह हिस्सा एक न एक दिन अपने पुराने हिस्से के साथ जाकर मिलकर रहेगा। और अगर हमने यहां पे इन्वेस्टमेंट कर दी, हमने यहां पर डेवलपमेंट कर दी, तो हमारा पैसा भी बेकार जाएगा। इसलिए करो ही मत, न बनवाओ यूनिवर्सिटी, न बनवाओ कॉलेज, न बनवाओ अस्पताल, न बनवाओ ट्रेन, न लाओ एयरपोर्ट, कुछ भी तो नहीं है 77 ईयर्स में। पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के जो लोग देख रहे होंगे मुझे, वो इस बात को जानते हैं कि मैं ये क्या बात कर रहा हूं और मैं सच्ची बात कह रहा हूं। क्यों नहीं है आपके यहां एयरपोर्ट? क्यों नहीं है आपके यहां बढ़िया हॉस्पिटल? क्यों नहीं है आपके यहां बढ़िया सड़कें? क्यों नहीं है बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर? क्यों नहीं है आपके यहां रेलवे? क्यों नहीं है स्कूल? क्यों नहीं है कॉलेज? क्यों नहीं यूनिवर्सिटीज? मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं है? टेक्निकल कॉलेजेस क्यों नहीं है? इंजीनियरिंग कॉलेजेस क्यों नहीं है? इसीलिए नहीं। मेरा ताल्लुक बलूचिस्तान से, सही है। और बलूचिस्तान में मुजाहिमती लीडर्स होते हैं, वजीरिस्तान में मुजाहिमती लीडर्स होते हैं, वो हमें असल हकायक बताते हैं। वो सिर्फ लकीर के फकीर नहीं होते, ना किसी चीज के पीछे, बत्ती के पीछे नहीं लगाते हमें। ठीक हो गया। और पूरे बलूचिस्तान, पूरे कबाइल को वो इसी तरह बताते हैं। आप किसी से भी पूछ लो, किसी भी बलूचिस्तान के तालिब इल्म से पूछ लो, वो आपको यही बताएंगे। अच्छा, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, बलूचिस्तान से हैं, मुझे ये बताएं, जैसे इधर लाहौर में अक्सर हम देखते हैं, जैसे मैं हूँ और बहुत से मीडिया पर्सन यहाँ पे घूम रहे होते हैं, अपना अपना यूट्यूब चैनल है जिसका दिल। बलूचिस्तान से हमें कोई वीडियोस नहीं सामने आती है, कोई बलूचिस्तान से कोई मतलब होता है ना, जैसे जैसे कोई पब्लिक में बलूचिस्तान में जो है ना, बलूचिस्तान आपसे पूछता हूँ, एक मिनट, बलूचिस्तान का मीडिया वाली जो है ना, वहाँ पर अगर ये बात सामने लाए तो वो दूसरा दिन उधर नहीं रहे। नहीं, इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है ना, जिंदा मिसाल, आप जैसे सहाफी, आप जैसे जवान बंदा है, उस्मान नाम है उसका। अच्छा, उस्मान नाम है, ज़ाइवा न्यूज़ से उसका ताल्लुक है। ठीक है। अभी और पश्तून कबीले से ज़ियारत से ताल्लुक है उसका। ठीक है। अभी परसों महरंग बलोच का जो एहतजाज हो रहा था, वो उसको कवरेज दे रहा था। बार बार उसको मना किया, कवरेज ना दो। उसका काम है, साफी का काम है असल हक़ाइक़ दिखाना। जैसे अभी लेट्स सपोज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरा काम है। उस्मान खान को मैं जानता हूं, उस्मान खान से मैं एक इंटरव्यू भी कर चुका हूं। बड़े अच्छे जबरदस्त रिपोर्टिंग करते हैं और बिना डरे करते हैं। मैंने अभी देखा जब वो गोलियां फायर हो रही थी, उसके बीच भी वो रिपोर्टिंग कर रहे थे। और उस्मान खान ने बताया कि कैसे उन्हें धमकी दी जा रही है, कैसे उनके घर वालों को परेशान किया जा रहा है। खुद वो छुपते फिर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो महरंग बलोच को कवर कर रहे थे, वो महरंग बलोच की आवाज बनकर पूरी दुनिया में फैला रहे थे। ये था उनका कसूर। सवाल करना, आप मेरी तरफ से ये बोलें कि भाई कश्मीर में पाकिस्तान बहुत कुछ कर रहा है, वो आपकी ओपिनियन है। आप कहें जी कश्मीर में पाकिस्तान ने बहुत डेवलपमेंट कर दी, वो आपकी ओपिनियन है, मैं आपको तो नहीं बोल रहा। वहाँ हम कह सकते हैं मकबूजा कश्मीर, जिस तरह हम कहते हैं मकबूजा बलूचिस्तान है। मकबूजा कश्मीर से आपको वीडियोज नहीं है कि तो मकबूजा बलूचिस्तान से कैसे आई। बस बात यहाँ तक। ठीक है, तो ये चीजें कैसे बदल सकती हैं? और बड़ी बात ये, यहाँ पे देखें, इनसे बात करके थोड़ा सा ये इनकी बातें मेरे दिल को लगी। वाकई में इन्होंने ये बोला कि हम फलस्तीन के लिए इधर रैलियां निकाल रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, कभी कश्मीर के लिए रैली निकाल रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। यार बलूचिस्तान के लिए तो कभी हमने यहाँ पे हमें रैली निकलती नजर नहीं आई। इवन जो बलूचिस्तान के लिए आवाज उठाता है, अगर मेरे जैसा कोई आम पाकिस्तानी कोशिश करता है कि यार बताया जाए कि बलूचिस्तान में जो इश्यूज हैं, तो उसे ये कह दिया जाता है ये तो देखो ये किसी एजेंडे पे काम कर रहा है, ये तो देखो पाकिस्तान को बदनाम कर रहा है, ये तो देखो ये ना पाकिस्तान, बलूचिस्तान और पंजाब के लोगों में नफरतें पैदा कर रहा है। तो ये 47 से ही चल के रहा। और मैं कह रहा हूँ सबसे बड़ा जो गिला शिकवा बनता है ये पंजाब के आवाम से बनता है। क्या शिकवा? मतलब मैं जैसे लोग बोलते नहीं है, क्या इशू है? जैसे अगर हमारी मीडिया हो, हमारे जितने भी
जिसकी आवाज़ आगे पहुंचाई जा सकती हो। ठीक है। और सबसे ज़्यादा आबादी वाला जो हमारा सूबा है ना वो पंजाब है। ऐसे ही है। यहाँ पर हर लिहाज से फैसिलिटीज़ भी अभी जैसे वो सामने आपको आ रहे हैं नज़र, ऑरेंज लाइन ये किस मद में बना, ये सीपेक के मद में बना है। और सीपेक मनसूबा के जो असल आप कह सकते हो गवादर है, बलूचिस्तान है। अगर गवादर में कोई यूनिवर्सिटी आती है वो पंजाब मुंतकिल हो जाती है, सही है। चाइना की तरफ से सीपेक के मद में आती है वो पंजाब मुंतकिल हो जाती है। अगर गवादर की स्टूडेंट है, मुझे बताएं बलूचिस्तान टोटल पूरे बलूचिस्तान में गवर्नमेंट की कितनी यूनिवर्सिटी? गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज है बहुत ज्यादा है, लेकिन वो फाल नहीं है। अच्छा, वर्क में नहीं है? बिल्कुल, बलूचिस्तान यूनिवर्सिटीज के सारे वो एहतजाज पर होते हैं, जितने भी वहाँ की इंतजामिया होते हैं उनको तनख्वाहें नहीं मिलती वक्त पे, 4-4-5-5 महीनों से उनके तनख्वाहें नहीं मिलती, तो वहाँ वो तालीमी अखराजात कैसे? अल्लाह ना करे कहीं ऐसी सिचुएशन तो नहीं आएगी अब बलूचिस्तान की, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, अल्लाह ना करे कि कश्मीर 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 करते हम बलूचिस्तान को भी हाथ से खो दें, मतलब ध्यान सारा कश्मीर पे रखें, इधर से बलूचिस्तान अपना साइड पे हो जाए। तो अगर बांग्लादेश जैसी हालत रही ना, हम कश्मीर 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 जिस तरह बांग्लादेश को हमारे हाथ से गए, सिर्फ बलूचिस्तान नहीं, अभी 11 अक्टूबर को जो है ना पश्तून बेल्ट ने भी एक जगह बुलाया, 11 अक्टूबर को मंजूर पश्तीन की क़यादत है, तो वो भी इस पर गौर कर रहे हैं। अगर आप हमारे साथ जाने के लिए तैयार हो तो हम वैसी ही जिंदगी गुजारेंगे जैसे आप अपनों के लिए करते हो, जैसे आप पंजाब के लिए करते हो, तो आपको वजीरिस्तान के लिए भी ये सोचना पड़ेगा, के लिए भी ये सोचना पड़ेगा। सिंध में जो है ना ये डाकू जो है ना, सिंध में जो ज्यादा मशहूर कच्चे के डाकू, ये कब से लोगों को लूट रहे, क्या करे, आज तक एक ऑपरेशन मंजूर नहीं हुआ, छोटे लेवल पे भी कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, ना उनको खत्म कराया गया। वैसे ऑपरेशन होते हैं छोटे मोटे, लेकिन उसके इतना वर्क नहीं होता। वो इस तरीके से तो नहीं होते कि आपने बजट में उसके वहाँ की आबादी को आपने खाली करा दिया कि यहाँ पर जो है ना बंदे ज्यादा लूट रहे, जुल्म कर रहे हैं, तो आप वजीरिस्तान बलूचिस्तान में आपने कितने ऑपरेशन कराए, ये चीज है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? मुझे तो इनकी बातें बड़ी बेहतर लगी हैं, थोड़ी। चलिए, भाई ने गजब की बात कर दी और बड़ी ज़बरदस्त बात कर दी, बहुत ही ज़बरदस्त बात कर दी। आप एक बलूचिस्तान के बंदे से लाहौर में वो खड़ा होकर बात कर रहे हैं, आपने उसकी बात सुनी? आपने उसकी बात की गंभीरता समझी? उसने बताया कि पंजाब उनके साथ जुल्म कर रहा है। उसने बताया कि जो उनको जिन चीज़ों पर उनका हक है वो चीज़ें पंजाब को दे दी जाती हैं, हमारा दोहन करके हमारे नाम पर फंड आता है, उस फंड का इस्तेमाल पंजाब में किया जाता है। आप ये देख रहे हैं। और आखिर में वो कह ही गया कि जो 71 में हुआ वो भी हो सकता है। आप सोचिए, वो जानते हुए कि वो पंजाब में खड़ा है, लाहौर में खड़ा है, उसके बाद भी उसने अपनी बात रखी। और जब मैं ये बातें करता हूं तो कई पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल वाले हैं, वो कहते हैं कि नहीं नहीं, बलूचिस्तान में कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। आप एक आम आदमी के माइंडसेट को समझिए। आप नहीं समझ पा रहे हैं, हम तो हजारों किलोमीटर दूर बैठे हैं, हमें समझ आ रही है बात कि क्या हो रहा है। और ये चिंगारी किसी दिन शोलों में भड़केगी, जैसे बांग्लादेश में हुआ, और वैसे ही बलूचिस्तान आपके हाथ से निकल जाएगा। फिर मत कहना कि भारतीयों का हाथ है। अबे भारतीय तुम्हें बता रहा है, समझे? ये वो चीज हो रही है। और जैसा कि इन्होंने कहा, ये सिर्फ और सिर्फ बलूचिस्तान के साथ नहीं हो रहा है, ये केपीके में भी हो रहा है, जो पश्तूनों के साथ आप लोग कर रहे हैं। क्या पश्तून बेवकूफ हैं? क्या पश्तूनों को नजर नहीं आ रहा है कि उनके साथ किस तरह से भेदभाव किया जा रहा है? उनके रिसोर्सेज इस्तेमाल करके आप पंजाब में काम करा रहे हैं, पंजाब में चीजें बना रहे हैं, सड़कें बनवा रहे हैं, पंजाब के लोगों की जेब भर रहे हैं। और वो माल केपीके का है, वो माल बलूचिस्तान का है, जो आप बेचकर डॉलर्स कमा रहे हैं। तो बलोच भी ये बात अच्छी तरह समझता है और पश्तून भी ये बात अच्छी तरह समझता है, सिंधी भी ये बात अच्छी तरह समझ रहे हैं। तो अगर मैं एक इंडियन ये कहता हूं ना कि पाकिस्तान टूट रहा है, तो ये सब देखने के बाद करता हूं। और सिर्फ मैं ही नहीं कहता, ये पाकिस्तान के लोग भी कहते हैं। मैं स्क्रीनशॉट लगाता हूं, पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये बात कही थी कि पाकिस्तान कई टुकड़ों में बंट जाएगा। पाकिस्तान में जिस तरह के हालात बन रहे हैं, वो टूटने की कगार पर पहुंचा रहे हैं। आपको मेरी बातों पर भरोसा नहीं हो, अपने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की बात पर तो भरोसा कर लो, इमरान खान पर। मैं बोलूंगा तो आपको लगेगा कि ये साजिश कर रहा है, ये जानबूझ के बोल रहा है, यही है ना? तो क्या इमरान खान भी साजिश कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ? इमरान खान ने क्यों बोला कि टूट जाएगा पाकिस्तान? आप बताओ। बहुत सारी बातें हैं। और जम्मू कश्मीर में हम क्या करें, मैं फिर एक बार क्लियर कर रहा हूं, जम्मू कश्मीर में कोई पहली बार इलेक्शन नहीं हो रहा है। जम्मू कश्मीर में 1951 से इलेक्शन हो रहा है और लगातार हुए हैं। वहां पे चीफ मिनिस्टर वहां की जनता ने चुने हैं।
किसी बाहर के आदमी ने जाकर वोट नहीं किया है वहां पर। जम्मू कश्मीर के लोगों ने वोट किया है, जम्मू कश्मीर के लोगों ने अपना सीएम चुना है। जम्मू कश्मीर में तब से पॉलिटिकल पार्टीज मौजूद है, वो काम कर रही हैं। आप लोगों को जरा भी आइडिया नहीं है कि कश्मीर तो आपके हाथ से कब का निकल चुका है। शायद कट गई है, शब्बरजादी के शब्दों में कट चुकी है, तो दोबारा जुड़ नहीं सकती। दोस्तों आप कमेंट करके बताएं आप क्या कहते हैं। जल्दी मिलता हूं एक और नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो ये दोस्तों वीडियो होगी खत्म। वो यार सवाल कर ले, एक सेकंड, सवाल तो कश्मीर के मतलब कर ले इसमें। वो शुरू हो गया पाकिस्तान में, बलोचिस्तान में और वाना जगह, तो वो सही बोल रहा था, वो अपने राइट पर था। अच्छा, फिर उसका जवाब देने के लिए किसी के पास जवाब नहीं है, तो ये सही, वो राइट पर है ना भाई। उसका जवाब ये था कि जो कश्मीर के ओरिजिनल वहाँ के बाशिंदे हैं, जो मतलब कि असल में उनके कैंडिडेट हैं, उनको कहाँ छोड़ा हुआ है आपने? वो किधर हैं? यासिन मलिक जैसे लोग किधर हैं? उनको तो आपने जानबूझ के एक्ट लगाकर जेल में डाल दिया कि ये दहशतगर्दों के साथ है, ये दहशतगर्द है। सैयद किनारी जैसे लोगों को आपने जेल में भुगा कर मरवा दिया, उनका नामो निशान नहीं है। तो कौन इलेक्शन लड़ेगा कश्मीर में? टट्टू लड़ेंगे जो एक पार्टी गलत बात, खुदा का वास्ता क्या या चबले मारने लग जाते हो, जो एक पार्टी से पैसा लेते हैं, जो इतना उछल करे कि ओछापन दिखाते हो। ओछापन बात करो, काउंटर करो। मुझे एक बात, ओछापन तुम्हारे इलेक्शन लड़ेंगे? ये मुसलमान सारे ऐसे अच्छे ही हैं। कश्मीर मैं अगर ऐसी बात कर रहा हूँ तो हिंदुओं से बढ़कर बदतमीज कोई नहीं। ये सारे ऐसे ही हैं। हिंदुइज्म से बढ़कर बदतमीज इनकी आवाम में से कोई भी नहीं। अब कितनी तल्ख बातें होती हैं, लोग सर जो इनके काउंटर करते हैं, कितनी तल्ख बात, और वो फिर भी काफी हद तक ना तमीज के दायरे में रहकर बात करते हैं। बात और उनके पास फिर सबूत भी होते हैं, हमारे पास तो सबूत भी कोई। यासिन मलिक लीडर नहीं है इनका कश्मीर का? नहीं, किसने कहा? वो नहीं मानते ना से, वो ना माने, घंटे की बात करते तो चढ़े घंटे पर ये लोग। कौन कहेगा कि इनको लीडर का, यासिन मलिक जम्मू कश्मीर का लीडर नहीं है? सारी उम्र उसने जेलों में गुजार दिया, आप कहते लीडर नहीं है वो। मैं नहीं कहता, ये वहां की आवाम से पूछो, कश्मीर की आवाम से। बात ये है, जिस तरह अमृतपाल सिंह, उसके खिलाफ चार्जेस जरूर हैं खालिस्तान के हिसाब से, उसको अगर हक मिला है इलेक्शन लड़ने का, उधर इंडिया के संविधान में इतनी नरमी है कि उसको इलेक्शन का लड़ने का हक दे दिया गया, फिर वो जीत भी गया, तो हो सकता है कि यासिन मलिक को भी ये मिल जाए, या हो सकता है कि यासिन मलिक का कसूर उस अमृतपाल सिंह से भी ज्यादा हो, किसी वजह से। अब तुम्हारे लिए, तुम्हारी बात में यही जवाब है ना, तुम्हारी बात में ये जवाब, मेरी बात में जवाब। अमृतपाल सिंह बाहर आ गया है, इलेक्शन जीत बाहर, उनको इलेक्शन लड़ने दिया कि नहीं लड़ने दिया गया? मुझे ये बताओ, वो जो चार्जेस हैं उस पर क्लियर हो गए तभी तो झूठ साबित हुआ इंडियन का? ये झूठ नहीं है, उन पर चार्जेस है ना। इंडियन संविधान की खूबसूरती देखे, मैं हैरत हूँ कि एक बंदा मुल्क तोड़ने वाली तहरीक चला रहा है, उसको फिर भी इंडियन ने हक दिया इलेक्शन लड़ने का, वो इलेक्शन लड़ा, फिर उधर जीता भी है। तो इससे साबित होता है कि उन पर वो जोर जबरदस्त नहीं कर रहा है। तो ये फिर आप कैसे कह सकते हैं? पंजाब का और जम्मू कश्मीर का जो है ना केस, वो बिल्कुल ऑपोजिट है। जो हालात कश्मीर में है वो पंजाब में नहीं है मेरे भाई। पंजाब का सेंटर हिस्सा है उनका, उन्हें पता है। कश्मीर पर तो सारी लड़ाई है मेरे भाई, इंडिया पाकिस्तान की। सारा मसला, सारा तजाद तो कश्मीर पर है मेरे भाई। मैं ये बात करता हूँ कि जो उनके ओरिजिनल जिनका राइट है, जिनके लीडर है, वो मेरे भाई दे उनका इलेक्शन लड़ने का हक दें। अगर तो वो दहशतगर्द हुए, दहशत लोगों का साथ देने वाले हुए, तो हम नहीं वोट डालेगी उन्हें। और अगर वो हकीकत में लीडर है तो भाई उन्हें वोट पड़ेंगे। मैं तो ये बात कर रहा हूँ। अच्छा, जो बलूचिस्तान के लड़के ने पाकिस्तान के लाहौर में खड़े होकर बोला, तो भाई उसने अच्छा किया, मैं कब कह रहा हूँ बुरा किया है? वो सही बोल गया। वो कह रहा ला इलाहा इल्लल्लाह मतलब ये नहीं पाकिस्तान नहीं है। उसने कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मतलब है डॉलर उठा और लंदन जा, और उसने सही बात की है। मैं जो बात सही है उससे कब मुकर वो खड़ा थे पास, मैं आप थिंक उसके क्या नाम है, अंडर हाईवे पर मेट्रो के पास खड़े थे। उसने कहा ये जो मेट्रो बनी है ये हमारे बलूचिस्तान का हक था, लाहौर के अंदर ये मेट्रो बनी है, सी पैक का मंसूबा था, लेकिन हमारे पंजाब में पैक को रोका किसने? एक सेकंड, पंजाब का, लेकिन हमारे पंजाब में छीन लिया। उसने कहा कि
बलूचिस्तान के अंदर कोई यूनिवर्सिटी मंजूर होती है तो वो हमारा पंजाब ले जाता है, मतलब वो पंजाब में खड़े होकर ये उसका ये दुख है। ये यार बातें वो ठीक कर रहा है, मुझे एक बात बता, बातें वो ठीक कर रहा है, मुझे एक बात का जवाब दे, सी पैक को रोका किन लोगों ने? सी पैक को रोका किन लोगों ने? हाँ जी, बलूचिस्तान में। क्यों रोका? क्योंकि उनको पता है कि ये सिर्फ ज़मीन हमारी है, सरमाया अपना जो है कर्जा हम पर चढ़ना है, अच्छा, टैक्स हमने देने हैं, ज़मीन भी हमारी है, उनको मजदूरियाँ भी चाइनीज़ की है, उधर मजदूर चाइनीज़ है, इंजीनियर चाइनीज़ है, पैसा चाइनीज़ है, सारी बातें ठीक। एक मिनट मेरी बात, बलूचिस्तानियों को उधर नई जॉब्स मिल रही जो मिलनी चाहिए, मजदूरी मिलनी चाहिए, बातें सारी उनकी ठीक है, मैंने मान ली। क्या पंजाब में तो चाइना प्रोग्राम बनाता है, ये करता है, यही रूल नहीं पंजाब में भी लागू? पंजाब में कहाँ सी पैक? तुम सोए हुए हो? और सी पैक छोड़ रहे हैं, उनकी कोई भी बात है, कोई मोटर भी बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, क्या यही रूल नहीं है कि पैसा चाइना का, मजदूर चाइना के, दूसरा इंजीनियर चाइना के, और कर्जा पंजाब पर? नहीं, पंजाब में ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? पंजाब में आपको पता है ना, हमारे रिश्तेदार जो है मुस्तफा, वो यही चाइनीज SPU में है, तो वो कौन है? मैं ये बात, वो तो सिक्योरिटी के लिए, अरे भाई सिक्योरिटी के लिए है तो सिक्योरिटी यार पाकिस्तानी के लिए ऐसे, वो एक महकमा है ना सरकारी, तो वो मेरे ये महकमा सरकारी है ही नहीं, ये पहली बात ये है, क्योंकि ये महकमा बनाई तब गया जब सी पैक। यार तुम मेरी बात जानबूझ कर भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि वही सारे हालात जो है पंजाब के साथ हैं, और टैक्स देता कौन है? मैं इस भाई को ये बता दूं कि टैक्स देता कौन है? बिजली के बिल कौन देता है? बलूचिस्तान की एवरेज निकालो, सिंध की एवरेज निकालो, केपी एवरेज निकालो, तो सारे तो टैक्स, सारे बिल, सारा कुछ जो है मेरे भाई रेजिस्टर तो पंजाब अदा करता है। अगर सहूलतें लेता है मेरे भाई तो उसका टैक्स भी देता है, उसका सारा कुछ बर्दाश्त करता है। हमारे घरों पर टैक्स लगा हुआ है। वाह, क्या लॉजिक दिया है। तो तुम्हारे यार उनकी यूनिवर्सिटी तुम खुद बना लो, उनका हॉस्पिटल तुम बना लो, उनके मुंह से नवाला खींच लाओ। यार वो बातें मैं मानता हूँ गलत है, मैं वो बात उन पर नहीं कहता कि वो सही है, लेकिन अगर यहाँ पर फैसिलिटी है मेरे भाई तो उतना बर्डन भी तो इस पंजाब में है मेरे भाई। जैसे तुमने आर्मी वाली बात कर दी, आर्मी ने भी कहा था कि आर्मी की स्टेटमेंट आई थी हमारे मिस्ट्री मुनीरे के जो चमचे, क्या नाम है, अहमद शरीफ की, उसने स्टेटमेंट दी थी चमचे ने कि भाई आर्मी ने सबसे ज़्यादा टैक्स पे किया। और अल्लाह के बंदे, क्या हमें बुद्धू अब समझा हुआ है? और जिनके कारोबार होंगे टैक्स भी तो वही देंगे ना। हमारी आर्मी के कारोबार है, हम फौज में हमारी आर्मी वाली तुमने बात कर दी है, तो जब पंजाब ने खाना है तो टैक्स भी तो पंजाब ही देगा ना। इसमें कौन सा आसान कर रहा है पंजाब? बिजली बलूचिस्तान में नहीं है? नहीं। तुम्हें किसने कहा? वो तो साफ पीने का पानी नहीं है, तुम बिजली कह रहे हो? बिजली नहीं है पंजाब में, बलूचिस्तान में नहीं, पूरे बलूचिस्तान में बिजली नहीं है। कम से कम 50 से ज़्यादा % एरिया में नहीं है। चलो मान ले रहे, सिंध में सारे में नहीं है, तकरीबन 20-30% अभी भी नहीं है। ये तुम भी अच्छी तरह जानते हो कि वहाँ पर बिजली कैसे इस्तेमाल होती है और बिल कितने फीसद लोग देते हैं। तो वो तो एग्जेक्टिव का मसला ना, एग्जेक्टिव ने सही करना, ले जो जिनको फैसिलिटी दे रहे हैं वो ले उनसे बिल तो दे रहे हैं भाई। पंजाब में कोई तो खा भी तो पंजाब ही रहा है ना, पाकिस्तान बचा कैसे? पंजाब ही बचा। यार मुझे एक बात बताओ, पंजाब तुम सुबह से कर रहे हो, मान लिया कि ये वहाँ से कोयला निकालते हैं, मादनियात निकालते हैं, तेल वगैरह सब कुछ निकालते हैं और कोई फैसिलिटी नहीं देते ना बलूचिस्तान को, न तो कराची किसका हिस्सा मेरे भाई? सिंध का हिस्सा है। सिंध में हुकूमत है उनकी, अभी भी रिसेंटली ये जो हुकूमत बनी है ये है ना अपने हिस्से के हकदार, ये कर लेते हैं ना दूसरी अपने सूबे के लिए फंड लेते नहीं लेते। तो अगर हुकूमत के से फंड लेकर ये खुद खा जाते हैं तो इनके लीडर का कसूर है कि पंजाब का कसूर है? बात ये है। अच्छा, बात आप आती है कश्मीर पे, ये भी मुझे यकीन करने पहले मतलब पता चला, थैंक्स अ लॉट लोग सर, कि इंडिया के कश्मीर के अंदर जो पहला इलेक्शन हुआ था 1951 में हुआ था, 1951 में हुआ था। ये भी मुझे पहले नहीं पता था क्योंकि मैंने इस बारे में सर्च नहीं की। अगर इलेक्शन के बारे में सुना था मुझे भी लग रहा था कि ये पहला इलेक्शन है। असल में पहला इलेक्शन पाकिस्तान क्यों समझ रहे हैं? क्योंकि पहले जो इलेक्शन हुआ वो उनकी एक अलग टेरिटरी थी, उनकी एक अलग हैसियत थी, लेकिन अब उनकी अलग हैसियत जो है वो ख़त्म हो चुकी है। वो एक टेरिटरी इंडियन की टेरिटरी है, इंडिया में आ गए हैं। तो इस लिहाज से पाकिस्तान को ज़्यादा महसूस हो रहा है क्योंकि 1951 में भी वो बता रहे हैं पहला इलेक्शन हुआ है, 2014 में आज लोग सब बता रहे थे, 2014 में बता रहे थे आखिरी इलेक्शन हुआ था। मैंने तो यही सुना 2019 में नहीं हुआ, वो कह रहे कि 2019 में होना था, नहीं हुआ। हाँ, सदात निज़ाम आ गया था, गवर्नर राज आ गया था।
तो बात ये है कि ये इतना वकेला अब क्यों पाकिस्तान में वो इलेक्शन हो गया, इंडिया ने ले लिया, इंडिया का ऐसा हो गया, वो ये फलां दो टोक बात पता क्या है, जो कश्मीर का हिस्सा उस तरफ है ना मेरे भाई, वो पाकिस्तान नहीं ले सकता। जो पाकिस्तान का हिस्सा है ना इस तरफ हमारे पास कश्मीर है, वो नहीं ले सकते। बलोचिस्तान को तो हक दो, नहीं ले सकते। बलोचिस्तान को हक मिलेगा। वो बलोची कह रहा था कि इन्होंने वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना मेरे भाई, अब नहीं बात उनकी मानी फ्रीडम वो एक लोग सब एक बलोची की वीडियो में दिखाई गई पर कि 90% बलोच जो है 90% बलोच वो रेफरेंडम चाहते हैं कि आज़ादी। भाई तुम 100% भी चाहो तो स्टेट से अलग नहीं हो सकते। क्यों? ये मैं तुम्हें लिख कर तो फिर कश्मीर की डिमांड अलग क्यों करते हो? मेरी बात सुनो, जो स्टेट ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा है वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान से दूर नहीं जाएगा। तो वो भी इंडिया स्टेट ऑफ इंडिया का हिस्सा है जो कश्मीर है। वो यार हम कहते हैं कि जैसे आप कहते हैं कि बलूचिस्तान में इंसाफ करो, तो हम भी कहते हैं कि जो उनका जो एक्ट हटाया गया उसके बाद जो होने वाले मसाइल हैं वो मैंने आपको 1 साल पहले कहे थे। अभी तो 1 साल हुआ है, 4 साल बाकी हैं। 4 साल के बाद अगर मेरी जिंदगी रही तो मेरी की हुई बातें अगर ना सच हुई तो फिर आप कहेंगे कि आप झूठ बोल रहे हैं। यार हम जम्मू कश्मीर को आज़ाद करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आज़ाद होना चाहिए, उन्हें रेफरेंडम होना चाहिए। तो हम अगर जुल्म की बात ना तो जुल्म तो हम भी कर रहे हैं, यार तो रेफरेंडम होना चाहिए। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हमने कश्मीर को आज तक उनका अलग एक पहचान देकर रखी है कि उनका एक कोटा है कि आप कुछ दें हमें ना दें, हमारा हक बनता है आपको इतने फीसद जो है ना पैसा वो देना या आपके साथ वो दे या ना दे, सारा पानी तुम्हारा कश्मीर से आता, दे या ना दे, तुम्हारी बिजली सारी यार उन्होंने इलाहा किया हुआ कि नहीं किया हुआ। मुझे एक बात नहीं, कब्जा किया आपने। 2 लाख फीटे लानत इन लोगों को जो ये सोचते हैं। कश्मीर था किसका? हरी सिंह था, कश्मीरियों का था। हरी सिंह था ना, हरी सिंह ने साइन की है। मेरे भाई वही बात मैंने कितनी वीडियो में की है भी, एक साइन को लेकर बैठ गए हो और जंगे लड़ रहे हो एक दूसरे के साथ, तो रेफरेंडम उस वक्त क्यों नहीं करवाया गया? वो साइन लेकर तुमने क्यों ये एक जवाब बना लिया कि ये हमारा हिस्सा है, और पाकिस्तानियों ने क्यों अटैक करके ये जवाब बना लिया कि ये हमारा हिस्सा है? तो जुल्म तो कश्मीरियों के साथ हुआ है, ना इंडिया के साथ हुआ, पाकिस्तान के साथ हुआ। चलो जी, खैर ये खिचड़ी है, इसमें से कुछ बना निकलना है कुछ नहीं, और ये जलालत चलती रही जब तक हम जिंदा हैं। हमसे पहले भी चलती रही है, हमारे बाद भी शायद चलती रहे। मिलता है वीडियो में साथ। गॉड ब्लेस यू।